नमस्ते भैया बहन। पिछले दिन हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम लोग उसी के चैप्टर में आगे जानकारी लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने जाना है इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब दैट इज मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म के कारण भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी यदि प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए स्ट्रेट वायर is moved up and down rapidly between two poles of horseshoe magnet, then an electric current is produced in the wire. अब यहाँ फिगर से समझने का प्रयास करो इस लैंग्वेज को। क्या कह रहा है कि ये स्ट्रेट वायर ये भी स्ट्रेट वायर है और ये हॉर्सशू मैग्नेट, पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट, ये का दो पोल, एक एन नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उसके बीच यदि स्ट्रेट वायर को मूव कराते हैं अप एंड डाउन, यहाँ ये एरो देख रहे हो, ए फिगर में ये अप मूव कराया जा रहा है, अब बी फिगर में ये वायर को डाउन मूव कराया जा रहा है रैपिडली, तेजी से। देन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, तब इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होता है और इसको चेक कर सकते हैं। एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ ये जो गोल देख रहे हो, दिस इज गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को इस वायर, ये भी वायर के दोनों एंड से जोड़ा गया है। अब ये जो वायर को अप मूव कराते हैं ये डिफ्लेक्शन होता है और डाउन में मूव कराते हैं तो अगेंस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ जानो, देन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, जब मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब एग्जाम्पल ले रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज ये अप डाउन में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एग्जांपल आ रहा है। इफ़ ए वायर मैग्नेट, अब ये तो मैग्नेट के बीच वायर को मूव अप एंड डाउन करा रहे हैं, इसका जस्ट दूसरे ढंग से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। वो क्या है? इफ़ ए वायर मैग्नेट इज मूव इन एंड आउट ऑफ द कॉइल ऑफ वायर इवन देन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। आगे फिगर में देखेंगे, कॉइल नुमा वायर है और वो अंदर हॉलो होता है, जैसे ये पेन है अंदर हॉलो है, खोखला, इसमें रिफिल डालते हो तो उसी ढंग से वायर को यदि कॉइल के रूप में अरेंज करते हैं और उसके अंदर से वायर मैग्नेट को इन आउट फास्टली मूव कराते हैं रैपिडली, देन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दैट वायर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल है। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ए स्ट्रेट वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये पीछे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में वायर को अरेंज करके इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे थे। अब ये द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जो है ये डिस्कवर किया गया है ये ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे और अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी के द्वारा, और ये इंडिपेंडेंटली बोथ इन्वेंट्स इन द एज ऑफ 1831। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज़ लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब का इन्वेंस हुआ तो इससे पावर स्टेशन में जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, इसका एप्लीकेशन होता है। अब ये
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इसको जानने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो ए गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which can detect the presence of electric current in the circuit। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, गैल्वेनोमीटर को यदि उस सर्किट में सीरीज में जोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो उस गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ ये देख रहे हो राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में ये डाउन में आ रहा था, लेफ्ट साइड में ये अप में आ रहा था, राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है। फिर और आगे जानकारी लेते हैं। अब ये कॉइल के अंदर वार मैग्नेट को मूव कराते हैं, जैसा पीछे बताए थे। ये फिगर देख लो, ये वायर कॉइल नुमा आ रहा है और इसके अंदर हॉलो में ये वार मैग्नेट को इन एंड आउट कराया जाता है। अब यहाँ द डिमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल एंड ए वार मैग्नेट। कॉइल और वार मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। और फिगर ए में देखो वार मैग्नेट को इन कराया जा रहा है और फिगर बी में वार मैग्नेट को आउट कराया जा रहा है। उसी अनुसार ये इन कराया जा रहा है, तो ये राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और इन कराया जाता है तो लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस होता है। और नॉर्मल कंडीशन, स्टेशनरी कंडीशन में रखेंगे इसका कांटा क्या है? जीरो इंडिकेट करता है, नो इलेक्ट्रिसिटी आर प्रेजेंट। ये वहाँ हॉर्सशू मैग्नेट में भी वायर को यदि स्टेशनरी कंडीशन में रखते हैं तो जीरो कंडीशन शो करता है, और मोमेंट में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ वी फिक्स ए कॉइल, यहाँ कॉइल को फिक्स किया गया है, वहाँ मैग्नेट को, हॉर्सशू मैग्नेट को फिक्स किया गया था और वायर को मूवमेंट में। हियर इज ये कॉइल आर फिक्स्ड, ये भी ये कॉइल है, इसको फिक्स किया है। and the two end of the coil are connected to the current detecting instrument called galvanometer। इस दो वायर कॉइल ए बी के दोनों एंड को ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। ये गैल्वेनोमीटर है, करंट फॉलो होता है तो मूवमेंट होता है। मोशन ऑफ मैग्नेट, ये पुश अंदर किया जा रहा है, ये कॉइल आ रहा है। तो व्हेन ए वार मैग्नेट इज हेल्ड स्टिल इनसाइड द होलो कॉइल ऑफ वायर then there is no diffraction of the galvanometer। ये कॉइल के अंदर यदि स्टेशनरी कंडीशन में मैग्नेट, वार मैग्नेट को रखते हैं तो नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड नो डिफ्लेक्शन ऑफ द विजिबल इन दिस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन विजिबल नहीं होता है। तो व्हेन ए मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी कंडीशन में रहता है तो मूवमेंट नहीं होता है। व्हेन ए वार मैग्नेट इज मूव क्विकली इनटू फिक्स कॉइल ऑफ वायर ए बी, वायर ए बी कॉइल जो आ रहा है इसके अंदर क्विकली तेजी से वार मैग्नेट को मूव कराते हैं, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन दिस कॉइल। द करंट कॉज ए डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंटर जो है इसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन दिस कॉइल एंड दिस करंट आर ऑल्सो कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। बट द अभी इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पुनः इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगेंस्ट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होगा। ये इन करा रहे हैं तो ये राइट साइड में आ रहा है, ये आउट निकाल रहे हैं, पुश करके बाहर निकाल रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन होता है। देन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस द कॉइल ऑल्सो, यहाँ द करंट प्रोड्यूस इन दिस केस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट। और इस ढंग से ये अल्टरनेट, ये इन आउट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट टू राइट आ रहा है। इस प्रकार का जो करंट होता है ये अल्टरनेटिंग करंट, या इसी को शॉर्ट में एसी कहा जा रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड द फिक्स कॉइल ऑफ वायर इज ऑल्सो ए केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एग्जाम्पल आ रहा है। अब द कंडीशन इसमें नेसेसरी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए? या तो मैग्नेट को फिक्स रखेंगे तो वायर को मूवमेंट मिलाएंगे, जैसा कि पीछे वार मैग्नेट में आप देखा कि वार हॉर्सशू मैग्नेट जो था उसमें वायर को मूवमेंट करा रहे थे और मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट स्टेशनरी कंडीशन में था। यहाँ कॉइल को फिक्स रख रहे हैं तो वार मैग्नेट
इन मोशन आ रहा है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज दैट मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। और इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट हेनरी एंड फैराडे मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस आधार पे ये हेनरी और फैराडे इस पे ऑब्जर्वेशन दे रखा है क्या, ए करेंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटिव टू ए फिक्स्ड मैग्नेट। अब ये जैसा पहले भी बताया कि हेनरी और फैराडे का कंसेप्ट क्या है, ये करंट इंड्यूस्ड होगा जब एक स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, एक इन मोशन रहेगा। जैसे यहाँ कॉइल स्टेशनरी में है, वार मैग्नेट मोशन में है, और पीछे हॉर्स मैग्नेट स्टेशनरी में था और वायर मोशन में था। फिर आगे, ए करेंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स कॉइल व्हेन वार मैग्नेट इज मूव्ड। ये कॉइल यदि फिक्स रहेगा तो मैग्नेट मूव करेगा। और नो करेंट इज इंड्यूस्ड व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी कंडीशन। यदि कॉइल यानी वायर और मैग्नेट दोनों यदि स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा तो नो करंट इज प्रोड्यूस, और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या है, 0 शो करेगा। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कॉइल इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट आर ऑल्सो रिवर्स। ये मोशन, कॉइल का मोशन का डायरेक्शन यदि रिवर्स कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, जैसा कि पीछे आपने देखा है। अब ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट का किस पे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल में भी इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को बाय वाइंडिंग द कॉइल शो ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंडिंग कॉइल कर देंगे तो इंक्रीज हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्निंग ऑफ कॉइल के नंबर को यदि इंक्रीज कर दें तो करंट इज इंड्यूस्ड इंक्रीजेस। द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट के स्ट्रेंथ को यदि इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट और कॉइल को जितना मोशन में चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट भी उतना ही मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। अब इसी में और आगे जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज यहाँ करते हैं। यहाँ ये फिगर से समझो, राइट हैंड है और राइट हैंड में ये थंब वायर के मोशन को दर्शाएगा। ये इंडेक्स फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो करंट का डायरेक्शन होगा वो मिडिल फिंगर के डायरेक्शन को दिखाएगा। द होल्ड द थंब ए फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर। पहले इस राइट हैंड थंब रूल जान रहे हैं। ये तीनों, ये थंब, इंडेक्स फिंगर और ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल में रहता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये यदि थंब वही कर रहा है, ये थंब क्या है यहाँ ये फिगर में दे रखा है, थंब इफ शो द मोशन ऑफ द वायर या मैग्नेट के मोशन को की डायरेक्शन को ये थंब शो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर शो करेगा और करंट का डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर होगा, सेंटर फिंगर वही कर रहा है। होल्ड द थंब फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर of our right hand at the right angle of one another. Adjust our hand in such a way that forefinger points the direction of magnetic field. कर रहा है, फोर फिंगर को इस ढंग से अरेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को शो करे। थंब द पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब मोशन को शो करे। देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर के डायरेक्शन में वो करंट का डायरेक्शन होगा। एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर में डायरेक्शन क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल के आधार पे आ जाता है। इसके बाद आगे ये करंट के बारे में जानकारी लें। जो दो टाइप का करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट होता है। जो जिससे डायरेक्ट हम प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। इफ the current following in
वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी कहते हैं। और इफ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट आर अल्टरनेटिव करंट, उसको एसी कहते हैं। जैसे यहाँ अल्टरनेट अप डाउन मूव करा रहे थे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट आर एसी अल्टरनेटिव करंट। और वन डायरेक्शन में यदि मूव कराते इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, दैट आर डायरेक्ट करंट। तो नेक्स्ट दिन हम लोग आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।